नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। अररिया के नरपतगंज में खनन माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि नरपतगंज पुलिस टीम जब आरोपी के घर छापेमारी करने पहुंची तो उनके परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरकर हमला बोल दिया। इस दौरान लाठी डंडे से पीटकर पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया। हमले में थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार पांडे समेत थाना के पुअनी अरुण कुमार सिंह, चौकीदार योगेंद्र उर्फ लड्डू पासवान, सिपाही तौहीद आलम, कृष्ण प्रसाद शर्मा, मुन्ना कुमार, रघुनाथ मंडल चोटिल हो गए। दिव्यांग छात्रों का नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ऐसे स्कूलों का एनओसी भी वापस ले सकती है। हाल में कई निजी स्कूल की शिकायत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पास पहुंची है। ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य भर के स्कूलों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। भोजपुर के आरा अरवल मुख्य मार्ग पर पेऊर पुल के समीप बेलगाम ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफ़ी देर तक अफरा तफरी मची रही। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ अब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों को भी मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों व जवानों को बॉडी वार्न कैमरे दिए जा रहे हैं। पटना और नालंदा जिला में इसका प्रयोग भी शुरू हो गया है। फिलहाल पटना और नालंदा जिले में 33 कैमरे दिए गए हैं, जिसका उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। यह कैमरा ड्यूटी पर तैनात अफसरों व जवानों की हर गतिविधि को मॉनिटर करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद उनका जीभ काटने की बात करने वाले बीजेपी से निष्कासित नेता गजेंद्र झा ने कहा, आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हूं जो पहले कहा था। गजेंद्र झा ने कहा, मांझी ने यह पहली बार गलती नहीं की है। पहले भी उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, फिर उन्होंने हिंदू के अस्तित्व को नकारा और अब वह ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान को कोई भी सनातनी धर्म को मानने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। वह बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू की संभावनाओं पर विराम लगाते हुए साफ किया कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है, बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है, यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। शेखपुरा शहर के मारिया आश्रम में बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया, जिसको लेकर सुबह से ही कैंडल जलाने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया। क्रिसमस को लेकर न सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय बल्कि दूसरे समुदाय में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कोयलांचल में क्रिसमस के मौके पर प्रभु यीशु के जन्म को लेकर काफ़ी उत्साह है। शहर के सभी चर्चों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का जुटान शुरू हो गया। शहर के रेलवे स्टेशन के समीप संत एंथोनी चर्च और संत मैरी चर्च में भी कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोगों की भी भीड़ जुटी रही। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में प्रार्थना सभा, गिफ्ट वितरण, कैंडल लाइटिंग जैसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं लोग एक दूसरे को बधाइयां भी देते दिखे। हालांकि सरकार के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गाइडलाइंस और एहतियातों का पालन किया जा रहा है। और पृथ्वी का और समस्त अदृश्यों का चर्च में बहुत अच्छा लगता है हमको और हम लोग चाहते हैं कि सब खुश रहें और जो भी डिजीजेस है भगवान से मांगते हैं, से मांगते हैं सबसे सब कुछ दूर हो जाए, सबके लाइफ में कभी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। First of all, Merry Christmas to all.
हाँ, अभी कोविड चल रहा है, लेकिन फिर भी क्रिसमस बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्लस विद मास्क बहुत अच्छे से हो रही है। और यहाँ पे चर्च में आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो बस सारी मतलब कि जो भी डीजेज है कोरोना सारे, बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सारे चले जाए अच्छे से। ये है कि यीशु ख्रिस्त प्रेम की मूर्ति के रूप में हमारे बीच आए थे। उन्होंने हमसे प्रेम किया और वो हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना चाहते थे ताकि वो हमारे दुख तकलीफ़ों को समझ सकें। तो ये सब उन्होंने अपने प्रेम के कारण किया। तो क्रिसमस सब समय प्रेम का संदेश लेकर आता है। साथ ही साथ ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में दया, सहिष्णुता, क्षमाशीलता जैसे गुणों को लोगों के बीच दिखाया और हम लोग को भी कहा जाता है कि हम भी उसी का अनुसरण करें और अपना ख्रिस्तीय जीवन। बागमारा के महुदा में जनरल स्टोर दुकान का चोरों ने शटर तोड़कर हजारों रुपए नकदी और सामान चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार आरिफ अंसारी देर शाम दुकान बंद कर घर चला गया। उसके बाद देर रात चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पहुंचकर जांच में जुट गई है। रात में सामान हम लोग बोले आज कंपनी वाला आएगा, सामान का रखे जो पैसा 30-40 हज़ार था काउंटर में, वो चोरी करके ले गया। सामान बाकी जो था कंपनी वाला का माल लेके गया तो वो भी लेके चला गया। बिस्कुट निमकी जो बिस्कुट था जितना था सब मिला कितना का पैसा का इसमें 40 से 50 हज़ार। किसी शक वगैरह कुछ है क्या? किसी शक वगैरह कुछ था क्या? सब तो हमको नहीं था कि हम तो रात में मेरा भाई दुकान में था, हम आके ताला बंद करके गए हैं। आजा दुकान में रात में चोरी हो गया था, इसकी छानबीन की जा रही है। अभी तक क्या क्या मिला सर? तो एगो सबल छोड़ के गया है, कुछ कैश का निकालने जानकारी? हाँ, कुछ केस लेके चला गया है। कुछ बागमारा के तेतुलमारी टीलाटाड़ बस्ती में महुआ शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस की सघन छापेमारी अभियान चलाई गई। इस दौरान तेतुलमारी पुलिस और धनबाद आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मौजूद रही और छापेमारी टीम ने महुआ शराब की कई भट्टियों को भी नष्ट कर दिया। साथ ही महुआ जावा से भरे गैलनों को भी फेंक दिया। झरिया के सुदामडी रिवर साइड टाइप 2 के क्वार्टर में रहने वाले सीआईएसएफ जवान बी ओबुल रेड्डी के आवास का बीती रात दरवाजा का कुंडी तोड़कर पर्स में रखे 13,500 नगद चोरी हो गई। वहीं इस घटना की खबर पाकर धनबाद के कोयला भवन से सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता को बुलाया गया। वहीं भुक्तभोगी सीआईएसएफ के जवान बी ओबुल रेड्डी ने कहा कि मैं बीती रात ड्यूटी में तैनात था। आज सुबह घर आकर देखा तो मुख्य दरवाजा का कुंडी टूटा हुआ था और पर्स में रखे हुए 13,500 की चोरी हो गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जाँच में जुटी है। कार्ड नंबर है टाइप 2 55। अच्छा। मैं रात में वाशरी के अंदर ड्यूटी में था जी। मैं ड्यूटी से जब वापस लौटा था ताला तोड़ के घर में चोरी हुआ। अच्छा। मेरा पर्स के अंदर 13,500 रुपया था। हाँ। अभी तक मेरे को वही क्लियर है अभी, क्योंकि ये डॉग स्क्वाड क्लियर होने तक मैं कोई सामान छू नहीं रहा हूँ। कौन सा सामान निकाला है मैं कह नहीं सकता। अच्छा। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ है? वाशरी में। असेंबली वाशरी में। आज ड्यूटी में तैनात था? नहीं, रात में ड्यूटी में था। अच्छा। लगभग 13,000 का 13,500 रुपया। अच्छा। झरिया के लोधना मोड़ में भवानी जनरल स्टोर में चोरों ने दुकान का शटर का ताला तोड़कर हजारों रुपए नगद और सामान की चोरी कर ली। भुक्तभोगी दुकानदार ने कहा कि रात में 8 बजे दुकान बंद कर दिया था। सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो शटर टूटा मिला। वहीं चोरी की सूचना झरिया पुलिस को दे दी गई है। मेरा दुकान में रात में 8 सवा 8 बजे दुकान बंद करके गए थे। यहाँ से सवेरे मैंने करीब 10 सवा 10 बजे आया था। मेरे दुकान का शटर टूटा हुआ था, जिसके कारण दुकान का बिक्री था 2 दिन 3 दिन का पैसा सब ले गए हैं, सामान वामान ले गए हैं। और भी बहुत सारा जब लाइन आने के बाद पता चलेगा क्या गया नहीं गया। कब से 4-5 हज़ार का खुचड़ा था वह सब चला गया। करीब 12-15 हज़ार रुपये करीब दुकान में नोट था, सब चला गया। धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड में अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास परिषद ने
मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई। इस दौरान उन लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। भारतीय ब्राह्मण विकास परिषद के अध्यक्ष सोमनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मदन मोहन मालवीय संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान पंडित ब्रजनाथ व मुना देवी के यहाँ हुए थे। उनके पिता श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के मालवा से थे, इसलिए उन्हें मालवीय कहा जाता है। नक्सल विरोधी अभियान में लगे लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मनिका थाना पुलिस की ओर से चलाए गए सर्च अभियान के दौरान बरवैया जंगल में नक्सलियों की ओर से छिपा कर रखे गए बम बरामद किए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन विस्फोटकों को रखा गया था। झारखंड का कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम में क्रिसमस की धूम साफ देखी गई। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचकर जश्न मनाते देखे गए। जिंगल बेल की आवाज़ के साथ पूरा मैथन डैम गुंजयमान हो गया। हर और सैलानी ही सैलानी जश्न मनाते देखे गए। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी क्रिसमस है और क्रिसमस को लेकर के और अभी नए साल भी आ रही है, उसको लेकर के भीड़ होने की संभावना है। इसी को लेकर के हम लोगों के द्वारा यहाँ के डीवीसी प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही, ताकि लोग अच्छे से नए साल का आगाज़ कर सके और खुशी मना सके, सुरक्षित रूप से रहे लोग। इसी को लेकर के सारे प्रशासन सतर्क है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।